चंद्रमा का ऐसा उपाय जिसे कर कर आप अपने घर पे ही अपने ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार मित्रों, मैं राहुल मिश्रा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष संस्कार में स्वागत है। आज जिस विषय की मैं बात करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है चंद्र अर्थात मून। नवग्रहों में चंद्रमा दूसरे स्थान पर आता है। जिस प्रकार से सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, इसी प्रकार से चंद्रमा हमारे मन का कारक है। इससे पहले वीडियो में हमने सूर्य के कारक तत्व, सूर्य की औषधियाँ, सूर्य का मंत्र और उपाय किस प्रकार से बनते हैं को बड़े ही विस्तार से बताया है। यदि आपको लगता है कि आपका सूर्य खराब है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम बात करते हैं चंद्रमा के विषय में। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, चंद्रमा हमारी माँ है, चंद्रमा जल है, चंद्रमा दूध है, चंद्रमा चांदी है, चंद्रमा चावल है। सबसे बड़ी बात, चंद्रमा हमारी डेली इनकम सोर्सेस है, जिसे हम कहते हैं आमदनी का फुवारा। जिस प्रकार से फाउंटेन में से पानी हमेशा निकलता रहता है, उसी प्रकार से यदि कुंडली में चंद्रमा अच्छा हो तो जातक के घर डेली पैसा आता रहता है। डेली इनकम सोर्सेज, या आप कह सकते हैं इसके रोज़मर्रा के जो खर्च हैं और आमदनी की बचत है वह होती रहती है। समझिए, हम बात कर रहे हैं कारक तत्व की, और आज एक विधान में आपको और बताता हूँ कि ज्योतिष में 3 ही विधि के अनुसार हम अपने ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। 3 विधि क्या है? हमारे ऋषियों ने बहुत समय पहले हमें बताया कि 3 विधि के द्वारा हम अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। पहली विधि मंत्र द्वारा, दूसरी विधि स्नान द्वारा और तीसरी विधि दान द्वारा। ये 3 ही विधियां हम हमेशा करते आ रहे हैं, और वह किसी भी माध्यम से चाहे हो रही हो। मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है या जो मेरी इच्छा है वो यह है कि आप सभी भी जान पाएँ कि उपाय किस प्रकार बनता है, या क्या उपाय करने के बाद फल प्राप्त होता है। वह कब होगा? जब आप इसे करके देखेंगे। देखिए, कारक तत्व मैंने अभी बात करी, आमदनी, दूध, मोती, चावल, चांदी, सफ़ेद गाय, मिश्री, दही, कपूर, माँ, मन, सफ़र। ये मैंने सिर्फ कुछ ही कारक तत्व यहाँ पे लिखे हैं। चंद्रमा के और भी काफ़ी कारक तत्व होते हैं। अब देखिए, औषधि कौन सी है हमारे पास? औषधि है पंचगव्य। आपने इस पंचगव्य का नाम बहुत बार सुना होगा। यदि आपके घर में सत्यनारायण कथा होती है या भगवान विष्णु की जहाँ भी चर्चा होती है, या जहाँ भगवान विष्णु कृष्ण की बात हो, वहाँ पंचगव्य की बात जरूर आती है। पंचगव्य मतलब ऐसा तत्व जिसमें पंच तत्व मिलकर जिस तत्व को बनाया जाए, जिस द्रव्य को बनाया जाए, उसको पंचगव्य कहते हैं। गाय का दूध, गोबर, शंख, सीप, गंगा जल, गोमूत्र, स्फटिक। स्फटिक एक माला होती है, आपने कई बार देखोगे लोग जपते हैं उस माला को, उसको स्फटिक कहते हैं, जो सफ़ेद रंग की होती है। या पलाश। पलाश एक लकड़ी है। पलाश समिधा के काम आती है, हवन के काम आती है, सिर्फ चंद्रमा के लिए। चंद्रमा का यदि आप उपाय कर रहे हैं, चंद्रमा का हवन कर रहे हैं, तो पलाश की लकड़ी आपको लेनी होती है उस उपाय को पूर्ण करने के लिए। अब आप देखिए, उपाय बनता कैसे है। पहले हम जाने कि क्या हमारा चंद्रमा खराब है। देखिए, चंद्रमा खराब का पहला लक्षण, यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा खराब हो तो उस व्यक्ति की उसके माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, उसके संबंध अपने माँ से नहीं बन पाएंगे, या माँ के तुल्य जो भी औरत हैं उनसे वह व्यक्ति मिलने को उसका मन नहीं करता है। बड़े बुजुर्गों से उसका मिलने का मन नहीं करता, उसका मन हमेशा परेशान होगा। सफ़र में हमेशा कोई ना कोई परेशानी ज़रूर आएगी। और देखिए, चंद्रमा हमारे डेली इनकम सोर्सेज है, तो यदि चंद्रमा आपका ख़राब है तो आपके डेली इनकम सोर्सेज ख़राब हो जाएंगे। अब आपका चंद्रमा बोल रहा है। यदि आपकी नौकरी कर रहे हैं या कोई कार्य से, व्यवसाय से आप घर से बाहर जाते हैं लेकिन आपका कार्य नहीं बन पाता, तो मान लीजिए आपका चंद्रमा खराब चल रहा है। अब ऐसा कौन सा उपाय करें ताकि आपका चंद्रमा अच्छा हो जाए? मैं यहाँ पे रामबाण उपायों को बता रहा हूँ ताकि आप घर बैठे उन उपायों को कर सकें। यदि किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे
सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि आप जैसे भाई बंधुओं को कष्ट ना हो और वह घर बैठकर अपना उपाय कर सकें। देखिए, अब हमें उपाय कैसे बनाने हैं। चंद्रमा, यदि हमें ज्योतिष के बारे में पता हो तो चंद्रमा हमारा दूसरे और चौथे घर में बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा घर कौन? मंदिर, क्योंकि चंद्रमा हमारा दूसरे घर में उच्च माना जाता है। मेष के बाद जो राशि आती है वृष, उस राशि में चंद्रमा को उच्च का स्थान दिया गया है, क्योंकि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो सबसे पहले व्यक्ति अपनी माँ के पास मिलता है। वह माँ ही उसे इस दूध का भक्षण कराती है, जिसके कारण वह व्यक्ति चल पाता है या उसमें एक स्फूर्णता पैदा हो पाती है। इसलिए चंद्रमा को दूसरे घर में उच्च का स्थान दिया गया है। अब उपाय कैसे करना है आपको, यदि आपका चंद्रमा खराब हो या आपको आपके आमदनी की समस्याएं आ रही हैं, आपका मन खराब हो रहा हो, आपके माता या माताओं से संबंधित लोगों से बात नहीं बन पा रही है या उनसे देख कर आपको गुस्सा आता हो, तो इसका मतलब है चंद्रमा खराब है। उपाय देखिए कितना सिंपल। यदि ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने माता के चरण छूकर आशीर्वाद लेना प्रारंभ कर दें। जी हाँ, उपाय में कोई पैसा खर्च नहीं होता। यदि हम उपाय करें तो हम घर पर ही उपाय कर सकते हैं। यदि आप अपने माँ का आशीर्वाद या माँ के समान जितने भी आपके आस पड़ोस में जो माताएं रहती हैं उनसे आशीर्वाद लें, उनसे बना कर रखें, तो आपका चंद्रमा अपने आप अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। जब आप सफ़र करें तो सफ़र करने से सबसे पहले पानी अपने साथ ज़रूर रखें या पानी पीकर घर से निकलें। हमारे बड़े बुजुर्ग पहले बताते थे कि यदि आप सफ़र करो तो पानी पी कर जाओ, या आप कह सकते हैं कि यदि आप पानी पीकर जाते हैं तो चंद्रमा साथ में लेकर आप चल रहे हैं। अब आप देखिए उपाय और देखिए, दूध का दान कहाँ करना है? मंदिर में, अर्थात दूसरे घर में जहाँ पर चंद्रमा उच्च का होता है। दूध, मिश्री, दही, कपूर, मोती, चावल का दान कहाँ करें? मंदिर में। ये आप कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, अपने शक्ति अनुसार। यदि आप समर्थ हैं तो आप दान उस प्रकार से करें, यदि आप समर्थ नहीं हैं तो आप दान अपनी इच्छा से करें, क्योंकि दान में कहीं ऐसा नियम नहीं है कि आप ज़्यादा करोगे तो ही फलीभूत होगा। आपका मन यदि शांत है, आपका मन यदि उस दान को स्वीकार करता है तो वह दान हमेशा फल देगा। दूसरा, घर के अंदर चांदी, अब देखिए इस्तेमाल कैसे करते हैं, उपाय कैसे बनता है। चांदी को लिया, चांदी की कटोरी में चावल रखकर साथ में मोती को स्थापित कराया। अब देखिए यह उपाय का कारक है। क्या लिया? मोती, चावल, चांदी, और घर में स्थापित किया। तो अब आपने क्या किया? चंद्र को आपने अपने घर में स्थापित कर लिया, अर्थात चंद्रमा आपका अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। और देखिए कारक क्या? दूध का आपने दान किया मंदिर में, दही का दान आपने मंदिर में, कपूर का दान मंदिर में, या माँ को आप दूध पिलाएं, माँ को डेली दूध अपने हाथ से दें चांदी के ग्लास में। उपाय बहुत ही सिंपल हैं, सिर्फ आपको करना अच्छा लगना चाहिए। अब ये पहले हमने बात करी उपाय की, अब हम बात करते हैं औषधि की। ये सभी प्रकार की औषधि हैं जो मैंने आपको अभी बताया। इन औषधियों से आपको स्नान करना है। स्नान कैसे करना है? चंद्रमा, जो कि वारों में सोमवार का जो स्थान है वो चंद्रमा को दिया गया है। तो अब आपने क्या करना है, इन सभी चीज़ों को एक छोटी सी पुड़िया बना लेनी है और उस पुड़िया में इन सभी चीज़ों को रखकर उसको किसी पानी में डाल देना है। अब वो जो पानी का तत्व है उस पानी को आप सोमवार के दिन, रविवार को रखें और सोमवार को उस जल से स्नान करें। और ऐसा आप लगातार कम से कम 21 दिन या 30 दिन करते रहें, तो ही यह फल आपको प्राप्त होने वाला है। ये हमने बात करी औषधि की। अब हम बात करते हैं मंत्र की। देखिए चंद्रमा का जो मंत्र है वो मंत्र है 11,000 बार इसका जप किया जाना उचित माना गया है। लेकिन कलयुग में अगर इसको फलीभूत करना है तो आपको इसको 4 गुना करना पड़ेगा। मतलब अगर 11,000 मंत्र जप हैं तो आपको इसको 44,000 मंत्र जप करना पड़ेगा। मंत्र बहुत ही आसान है। मंत्र कौन सा है? तांत्रिक मंत्र की हम बात कर रहे हैं। ओम श्राम श्रीम सोह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम सोह चंद्रमसे नमः। यदि आप इसका जप भी करते हैं तब भी आपका चंद्रमा अच्छा
हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि आप ये जप कर रहे हैं तो जप आपका लगातार होना चाहिए और 21 दिन से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, तो ही यह मंत्र आपका फलीभूत होगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। सीताराम।